सरकार ने पैक्स अध्यक्षों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। और आप अब तक हमेशा से सुनते आ रहे होंगे कि पैक्स अध्यक्षों की मनमानी से पैक्स कर्मी जो है वह परेशान रहते हैं। एक और बात कि पैक्स अध्यक्ष जो होता है उससे जुड़े हुए सारे मामले जब सामने आते हैं या ऐसे मामले सामने आते रहते हैं कि जहां पर किसानों से अनाज खरीदते समय गड़बड़ी की जाती है, लेकिन अब शायद पैक्स अध्यक्षों की मनमानी खत्म होने वाली है, क्योंकि सरकार ने इस पर ध्यान दिया है। बिहार सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाते हुए जो पैक्स कर्मी हैं उन पैक्स कर्मियों के लिए सेवा नियमावली बनाया गया है और उसको बाकायदा अब लागू किया जा रहा है। आप इसको इस प्रकार से समझिए कि पहले अगर हम पैक्स अध्यक्ष हैं या हम पैक्स अध्यक्ष थे तो अगर हमारे इशारे पर कोई कर्मचारी काम नहीं करता था तब हम उसको तुरंत अपने मनमर्जी से हटा देते थे या अपने मनमर्जी के हिसाब से उसको निलंबित कर देते थे। लेकिन अब बाकायदा इसके लिए नियमावली बना दी गई है और इसके बाद से जो पैक्स अध्यक्ष हैं उनकी मनमानी कंट्रोल हो जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि पैक्स में काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी नए नियमावली लागू होने के बाद, बल्कि सरकार ने मौजूदा वक्त में काम कर रहे पैक्स कर्मियों को योग्य माना है और 1 साल का वक्त उनके लिए दिया है कि वह जरूरी योग्यता को पूरी कर ले और आगे हम आपको सब कुछ बताएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। बिहार सरकार के सहकारिता विभाग की तरफ से पिछले कुछ समय से लगातार पैक्स अध्यक्षों की मनमानी को देखा जा रहा था और पैक्स अध्यक्षों को देकर आप सब जानते हैं कि कई दफा सवाल उठता रहा है और लगभग हर जगह से सवाल खड़ा होता रहा है कि वह मनमानी करते हैं। उनके मन में जो आता है अपने मन के हिसाब से ही वह काम करते हैं और पैक्स में काम करने वाला जो कर्मचारी होता है, जो वहां पर काम करने वाले कर्मी होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी मजबूरी थी, क्योंकि पहले सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई नियमावली था ही नहीं और इसके कारण से कर्मचारी अगर पैक्स अध्यक्ष की बात को नहीं मानते थे तब पैक्स अध्यक्ष उसको अपने मन के हिसाब से तुरंत हटा देता था या उसके ऊपर कोई कार्रवाई करवाता था या कार्रवाई करता था। लेकिन अब नया नियमावली आने के बाद से ऐसा कुछ पैक्स अध्यक्ष नहीं कर पाएंगे। पैक्स कर्मचारियों की नियुक्ति से लेकर पैक्स कर्मचारियों को कैसे बर्खास्त किया जाएगा या उनको कैसे निलंबित किया जाएगा, इन सब चीजों को लेकर नियम बना है और उस नियम में कहा गया है कि जो पैक्स कर्मी होंगे उनके ऊपर क्या कार्रवाई करना है इसका फैसला पैक्स प्रबंध समिति करेगा और उस समिति के अनुसार ही कार्रवाई होगी। तथा इसमें भी समिति के पास कुछ सीमित पावर दिया गया है और कहा गया है कि अगर वह जो कर्मचारी होंगे उनको 3 महीने तक के लिए अपने स्तर से वह निलंबित कर सकता है। पैक्स कर्मचारियों को लेकर कहा गया है कि उनके लिए अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी जरूरी है और इसके लिए भी बाकायदा सरकार सहकारिता विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं जिलों के, उनके पास नोटिफिकेशन भेज चुकी है और कुछ दिनों के अंदर पूरी की पूरी जानकारी पैक्स कर्मियों के पास पहुंच जाएगी। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि पैक्स अध्यक्षों की मनमानी अब कम हो सकती है। आप इस बात को समझने की सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आखिरकार पैक्स अध्यक्ष मनमानी करता कैसे था। तो पैक्स अध्यक्ष जो कहता था कर्मचारी वही करते थे, क्योंकि कर्मचारियों को डर था कि पैक्स अध्यक्ष जब चाहेगा तब उनको हटा देगा। लेकिन अब जो नियमावली बना है इसके बाद से पैक्स अध्यक्षों के लिए नियम की बाध्यता हो जाएगी और बाकायदा नियम के अनुसार ही कर्मचारियों पर कार्रवाई हो सकती है। और पहले दबाव बनाकर पैक्स अध्यक्ष कर्मचारियों से कुछ गलत भी होता था तो करवाते थे और पैक्स अध्यक्ष के डर से कर्मचारी वह काम करता था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि कर्मियों के अंदर से वह डर खत्म होगा और सरकार को लगता है कि इससे पैक्स अध्यक्षों पर लगाम लगेगा। बाकी अब पैक्स अध्यक्ष कितनी ईमानदारी से काम करते हैं इसके बारे में कई दफा सवाल उठ चुका है। लगभग पूरे बिहार से इस प्रकार की खबर आती रहती है कि पैक्स अध्यक्ष कैसे अपनी मनमानी करते हैं, कैसे जब अनाज को खरीदने का वक्त होता है तब वो मनमर्जी करते हैं, कैसे पैक्स अध्यक्ष जो तमाम अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर अपनी मनमर्जी से काम करते हैं। बाकी आपकी पैक्स अध्यक्षों पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा, आगे जो तमाम जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता एक्शन के साथ बने रहिए। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।